हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स साइडर। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, ये मेरा इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स का चैप्टर चल रहा है जिसमें मैं आपको टाइप 1, टाइप 2, मिक्स टाइप, कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ये सब करा चुकी हूँ। आज मैं आपको कराऊंगी लिमिट कंपैरिजन टेस्ट फॉर इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ टाइप 2। 1 का बेटा मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अब टाइप 2 का करेंगे हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। दोनों ऑलमोस्ट बिल्कुल सिमिलर ही हैं, तो आज इसके भी क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। लेट अस स्टार्ट। तो देखो बेटा, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट फॉर इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ टाइप 2। सबसे पहले रिकॉल कीजिए, टाइप 2 होता कौन सा है आपका। इम्प्रॉपर इंटीग्रल टाइप 2 कब होगा? जिसके अंदर इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इनफाइनाइट होगा। जैसे आपका माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आ जाए इंटरवल, या फिर ए टू इन्फिनिटी आ जाए, या फिर माइनस इन्फिनिटी टू ए टाइप आ जाए। इस तरीके के अगर इंटीग्रल्स आ रहे हैं आपके पास, देन दैट इंटीग्रल्स आर कॉल्ड इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ टाइप 2। तो उनके अंदर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट कैसे लगाया जाएगा? मैं हमेशा कहती हूँ द वर्ड इज कंपैरिजन। कंपैरिजन है तो कम से कम दो फंक्शन आपको चाहिए, दो इंटीग्रल्स होंगे तो आप उनको कंपेयर कर पाओगे। ठीक है, तो एक तो बेटा क्वेश्चन में गिवन होगा जिसका आंसर हमें निकालना होगा, और एक हम खुद फाइंड करेंगे जिसके बारे में, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में हमें मालूम होगा। वो कैसे सेलेक्ट करते हैं वो हम क्वेश्चंस में देखेंगे। ठीक है, फिर लिमिट मतलब उनकी रेशो लिमिट निकालनी है। ठीक है, लिमिट मीन्स रेशियो लिमिट। तो जो दो फंक्शन मुझे मिलेंगे उनकी रेशियो लिमिट निकालेंगे। जो लिमिट निकल कर आएगी उसके ऊपर हम कंपेयर करेंगे कि उसके ऊपर फिर हम कमेंट करेंगे कि फंक्शन कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। तो हमारे पास क्या है बेटा, एफ एंड जी आर टू पॉजिटिव फंक्शंस इन दिस इंटरवल ए टू एक्स, एंड हमने उसकी लिमिट निकाली। देखो, व्हेन आई डिड लिमिट कंपैरिजन टेस्ट फॉर इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ टाइप 1, तो मैंने कहा था कि x की लिमिट उसी पॉइंट पर लेना जिसके ऊपर सिंगुलैरिटी आती है। मान लीजिए a सिंगुलैरिटी है तो हम लेते थे x अप्रोचेस टू a। अब हमारे को परेशान कौन कर रहा है? इन्फिनिटी परेशान कर रहा है, क्योंकि हमारे पास टाइप 2 का इंटीग्रल है। टाइप 2 के इंटीग्रल में हमारे पास इन्फिनिटी होता है। तो जो भी चीज आपको परेशान कर रही है वो लिमिट लेंगे। अगर एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी परेशान कर रहा है तो एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी हो तो माइनस इन्फिनिटी ले लेंगे। ठीक है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज इक्वल टू एल। आपने ये लिमिट निकाली, ये लिमिट सपोज कर लीजिए एल निकल कर आ गई। अब क्या हो सकता है? या तो ये एल नॉन जीरो नंबर और फाइनाइट नंबर होगा जैसे टाइप 1 में लिया था। अगर नॉन जीरो और फाइनाइट आए तो हम बोलेंगे ए टू इन्फिनिटी एफ डी एक्स एंड ए टू इन्फिनिटी जी डी एक्स बोथ कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर। और अगर ये लिमिट जीरो आ जाए, अगर ये लिमिट जीरो आ जाए तो फिर आपने जो खुद इंटीग्रल लिया हुआ था जी एक्स, ये तो हम लेंगे ना जी एक्स फंक्शन। अगर एल इक्वल टू जीरो आ जाए तो आप जी फंक्शन का जो इंटीग्रल होगा कॉरेस्पॉन्डिंग उसको चेक कीजिए कि क्या वो कन्वर्ज करता है। अगर वो कन्वर्ज करता होगा तो आपका जो गिवन इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी एफ डी एक्स है वो भी कन्वर्ज करेगा। और अगर लिमिट इन्फिनिटी आ जाए तो आप चेक कीजिए कि जो गिवन इंटीग्रल, जो हमने इंटीग्रल चूज किया था जी, वो डाइवर्ज करता है कि नहीं। अगर वो डाइवर्ज करता होगा तो गिवन इंटीग्रल आपका जो होगा वो डाइवर्ज करेगा। और इसके अलावा बेटा अगर कोई केस बन जाए तो वहां पर ये लिमिट कंपैरिजन टेस्ट नहीं लगेगा। ऑल राइट, इन्हीं केसेस में आप लगा सकते हो। तो देखिए हमारे क्वेश्चंस देखिए बच्चों, जैसे मुझे ये इंटीग्रल मिला हुआ है, सबसे पहले तो ये देखा करो कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है भी या नहीं है। अगर है तो ये किस पॉइंट पर है, कौन से टाइप 1 है, टाइप 2 है या मिक्स्ड टाइप है। तो देखो बेटा, मेरे पास ये गिवन इंटीग्रल है। इसके अंदर आप देखो, सबसे पहले डिनोमिनेटर किस पे वैनिश हो रहा है। रैशनल फंक्शन हो तो हमेशा देखो डिनोमिनेटर किस पॉइंट पे वैनिश हो रहा है। डिनोमिनेटर वैनिश होगा जब एक्स स्क्वायर माइनस वन जीरो होगा, यानी कि एक्स इक्वल टू वन और माइनस वन। बट वन और माइनस वन दोनों के दोनों ये जो गिवन इंटीग्रल इंटरवल है टू टू इन्फिनिटी, इसमें लाई नहीं करते। ठीक है ना, तो हमारे को वन और माइनस वन परेशानी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें तो देखना है कि फंक्शन शुड बी बाउंडेड इन द गिवन इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब माइनस वन एंड वन बोथ आर नॉट दी सिंगुलैरिटीज हियर, राइट। तो फिर हमने देखा ये टाइप 1 तो है नहीं, तो टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 तो बहुत आसानी से पता चलता है। आप देखो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इनफाइनाइट है, आपका इन्फिनिटी दिखाई दे रहा है एक साइड पे। ठीक है, अगर इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इनफाइनाइट है तो इट इज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 2। तो ये सिर्फ टाइप 2 है, ये मिक्स्ड टाइप आपका नहीं है। तो हम आ गए अपने फंक्शन के ऊपर। तो देखो बेटा, रैशनल फंक्शंस होना तो उसके अंदर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट बहुत जल्दी आंसर दे देता है। देखो, अब मुझे जी एक्स चूज करना है। मैं आपको बताती हूँ जी एक्स कैसे चूज करना होता है, याद रखा करो। choose gx by taking the effective power of x। ठीक है, ऐसे ही याद रखना। इफेक्टिव पावर ऑफ x का क्या मीनिंग है, ये देखो। जैसे ये वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन अंडर रूट है, इसके अंदर से ना कॉन्स्टेंट हटाते जाओ।
तो ये क्या बना, -1 हटा दिया तो ये आ गया, दिस इज इक्वल टू व्हाट, एक्स को एक्स, तो आप जी एक्स क्या चूज करोगे, 1/x, ठीक है, क्योंकि आपका जो इफेक्टिव पावर बनी ना x की वो 1 है, तो मैंने जी एक्स को चूज कर लिया 1/x, ठीक है। ये ना इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना और बाद में ना इसको रब कर देना, क्योंकि ये तो हमने अपने रेफरेंस के लिए निकाला था, ठीक है। तो इस तरीके से आप जी एक्स सिलेक्ट कर लो, जब भी रैशनल फंक्शन हो ना ऐसे एक्स फॉर्म में, तो हमेशा इफेक्टिव पावर ऑफ एक्स लेने से आपका काम चल जाता है। क्लियर, अब इनकी लिमिट निकालो। देखो मुझे परेशानी इन्फिनिटी पे हो रही थी, तो मैं इनकी रेशो लिमिट किसके ऊपर निकालूंगी, इन्फिनिटी के ऊपर। तो हमारे पास आ गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/x² - 1, और इधर आ गया x। तो हमारा देखो बेटा ये कैसे सॉल्व होगी, लिमिट सबको इनफाइनाइट लिमिट कैलकुलेट करनी आती है। देखो x² कॉमन निकाला तो 1 - 1/x², इट्स अंडर रूट। अब ये इन्फिनिटी अंडर रूट से बाहर आएगा तो x बन जाएगा, ये आ गया, ठीक। अब x को इन्फिनिटी डालोगे तो 1/∞ 0 आ जाएगा, तो 1/1 - 0 दैट इज 1। सो द लिमिट इज, ये जो नंबर आया है ये नॉन ज़ीरो भी आया और फाइनाइट भी आ गया, ठीक है। तो हमें क्या पता चला इस बात से, देयरफॉर बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, प्रेजेंटेशन भी बहुत मैटर करती है बेटा, नाम जरूर लिखना है। फॉर इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स ऑफ टाइप 2, दोनों इंटीग्रल, आपका इंटीग्रल दिया हुआ था 2 to infinity f dx and 2 to infinity g dx, both converges or diverges together, converges और diverges together, ठीक है। अब g के बारे में हम जानते हैं, देखो 2 to infinity g dx, g मैंने क्या सिलेक्ट किया था बच्चों, 1/x dx, ये क्या होगा, डाइवर्जेस। क्यों डाइवर्जेस, रिकॉल कीजिए, मैंने आपको ये वाला इंटीग्रल करा रखा है, a to infinity 1/x to the power p dx, ये आपका कन्वर्ज करता है जब आपका कन्वर्जेस इफ p is greater than 1 and diverges if p is less than equal to 1, यही था, इसको यूज किया। यहाँ पे p की वैल्यू क्या है, 1 है, तो डाइवर्ज करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब 2 to infinity f dx जो हमारा गिवन इंटीग्रल था बच्चों, दैट इज दिस ऑल्सो डाइवर्जेस, ये भी आपका डाइवर्ज कर जाएगा। ऑल राइट, सच अ सिंपल क्वेश्चन। और देखिए क्वेश्चन थोड़े से, ये देखो 1 to infinity x plus 1 अंडर रूट x, ठीक है। अब देखो फिर से मेरे को पता चला कि इट इज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 2 ओनली, ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 2 ओनली बिकॉज इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इज इनफाइनाइट। और डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर वैनिशेज ओनली व्हेन x इक्वल टू 0, बट x इक्वल टू 0 डज नॉट बिलोंग टू द इंटरवल 1 to infinity, सो नॉट एन सिंगुलैरिटी हेयर, ठीक है। तो ये सिर्फ टाइप 2 का रह गया विद fx इक्वल टू दिस। अब जी एक्स कैसे सिलेक्ट करना है, देखो कॉन्स्टेंट्स रिमूव करते जाओ, ये बन गया, इसका क्या मतलब है, x की पावर 1/2 - 2, यानी कि 1/2 to the 4, ये क्या हुआ, 1 - 4/2, तो -3/2, ठीक है। तो जी एक्स में क्या सिलेक्ट कर लूंगी, 1/x to the power 3/2, ठीक है। अब मुझे इसकी लिमिट निकालनी है, निकालो, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी f(x) अपॉन जी एक्स। जो चीज़ परेशान कर रही है, इन्फिनिटी परेशान कर रहा है तो इन्फिनिटी पे ले जाओ लिमिट, देखो √x + 1 अपॉन x² x to the power 3/2, ये क्या आ जाएगी आपकी लिमिट, देखो 2 - 3/2, 4 - 3 1/2, तो √x बन जाएगा, है ना। तो ये बन गया मेरे पास √x, सो दिस कैन ऑलवेज बी रिटन लाइक दिस, एक ही अंडर रूट साइन में ले लिया, ये बन जाएगा ये आपके पास बच्चों। अब देखो जब लिमिट लोगे तो 1/∞ 0, तो ये लिमिट 1 आ गई। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर बार लिमिट 1 ही आएगी, कुछ भी आ सकती है, नॉन ज़ीरो एंड फाइनाइट। देयरफॉर अगेन आपका जो गिवन इंटीग्रल था वो
स्क्वायर डी एक्स, एंड जो हमने चूज किया दैट इज एक्स टू द पावर 3/2 आई थिंक, यस, बोथ कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर। ठीक है, दोनों के दोनों कन्वर्ज और डाइवर्ज करेंगे टुगेदर बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, क्लियर। बट हमें मालूम है कि 1 to इन्फिनिटी आपका क्या था, 1/x to the power 3/2 dx, ये कन्वर्ज करता है। क्यों कन्वर्ज करता है, रीजन जरूर स्टेट करेंगे क्वेश्चन में। dx/x to the power p कन्वर्जेस अगर पावर ग्रेटर देन 1 है, डाइवर्जेस अगर पावर लेस देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, दिस इंप्लाइज द गिवन इंटीग्रल ऑल्सो कन्वर्जेस। तो मैंने एक एग्जाम्पल आपको कन्वर्जेंट का करा दिया, एक डाइवर्जेंट का करा दिया। ठीक बच्चों, लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। 1 to इन्फिनिटी dx/1 + x²। बहुत आराम से कर सकते हो, बिल्कुल सेम तरीके से ही है। ठीक है, इसमें gx क्या चूज करोगे, देखो अगेन इट इज टाइप 2। ठीक, तो fx क्या है मेरे पास, 1/1 + x²। अब देखो कॉन्स्टेंट्स को रिमूव करते जाओ तो आपको पता चल जाएगा gx क्या लेना है। तो gx मेरा क्या आ गया, 1/x²। निकालो लिमिट, दोनों की रेशो लिमिट, बहुत आसानी से निकलेगी। मच इजियर क्वेश्चन। द ओनली थिंग इज आई जस्ट वांट टू लेट यू नो कि हाउ टू सिलेक्ट दिस gx। ठीक है, देखो मैंने x² से डिवाइड कर दिया सारा, तो जब इसमें लिमिट लेंगे तो ये 0 + 1 1 आ गया, फिर से नॉन ज़ीरो एंड फाइनाइट लिमिट। ठीक, दिस इम्प्लाइज बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, जो आपका इंटीग्रल दोनों दे रखे हैं, 1 to इन्फिनिटी dx/1 + x² एंड 1 to इन्फिनिटी जो हमने सेलेक्ट किया, दिस converges or diverges together, right? यही कहता है। but 1 to इन्फिनिटी 1/x² dx converges, सेम रीजन है बच्चों जो हमने ऊपर लिखा था, बिकॉज a to इन्फिनिटी dx/x to the power p converges if p is greater than 1, not equal to 1। ठीक है, दिस इंप्लाइज द गिवन इंटीग्रल ऑल्सो कन्वर्जेस। क्लियर हो गया बच्चों, लिख लीजिए। और देखो अभी तो मैंने आपको सारे रैशनल फंक्शंस करा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 to इन्फिनिटी 1/e to the power x - 2 to the power x dx। देखो बच्चों, अब आप पहले तो यही देख लो कि रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज इनफाइनाइट, सो इट इज टाइप 2 इम्प्रॉपर इंटीग्रल और डिनोमिनेटर आपका वैनिश नहीं होगा। ठीक है, इन दिस इंटरवल टाइप 2 इंटीग्रल है आपके पास। हमारे पास fx आ गया 1/e to the power x माइनस दिस gx, हम अपनी तरफ से ले लेते हैं बेटा इसमें e to the power x। ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ जाता है। ठीक है, तो मेरे को थोड़ा लिमिट निकालने में आसानी रहेगी, मैंने इसलिए ये ले लिया। ठीक है, अब लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी fx/gx निकालो। देखो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/this इंटू ex। अब देखो इसकी लिमिट निकालने के लिए मैं अगर ex से सारी टर्म्स डिवाइड कर दूं तो मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब कोई बच्चा रिकॉल कर सकता है कि इसकी लिमिट क्या होगी। देखो आई थिंक आई शुड राइट डाउन द नेक्स्ट पेज, ये है मेरे पास। देखो e इज अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 3, यानी कि e ग्रेटर देन 2 है, यानी कि 2/e लेस देन 1 है। ठीक है, तो आपके पास रिजल्ट होता है Rn टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी इफ r इज लेस देन 1। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ये जो है ना 2/e लेस देन 1, तो एक तरीके से ये मेरा r जो है ये बन गया 2/e। n की जगह मैं ले लूँ अगर x, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, इस रिलेशन में डालेंगे तो 2/e की पावर x टेंड्स टू 0 एज x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इफ
2/e <1, तो मेरा है भी 2/e <1। तो इसका मतलब जब मैं ये लिमिट लूँगी तो ये 0 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे पास क्या आंसर आ गया बच्चों? मेरे पास लिमिट आ गई 1। ठीक, लिमिट 1 आ गई आपके पास। सो दिस लिमिट इज नॉन ज़ीरो एंड फाइनाइट। दिस इम्प्लाइज बाय कंपैरिजन टेस्ट, limit comparison, sorry, by limit comparison test the two integrals क्या थे मेरे? 1 to infinity f dx and 1 to infinity g dx both converges और diverges together। ठीक है, बट अब मुझे 1 to infinity g dx मेरा क्या था? 1/ex dx, यही लिया था ना मेरा, मैंने लिया हुआ 1/ex। आई वॉन्ट टू नो अबाउट द कन्वर्जेंस ऑफ दिस। अभी तो फिलहाल मुझे कुछ नहीं मालूम क्योंकि मेरे पास यहाँ तो कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है। तो इसको मैं किससे सॉल्व करूँगी? अब यहाँ पर डेफिनेशन से। देखो, मैंने आपको बताया इन्फिनिटी तंग कर रहा है तो इन्फिनिटी को हटा दो। ठीक है, ये बन जाएगा। फिर इस इन्फिनिटी का क्या करें? बी को ले जाओ इन्फिनिटी पे। बाय डेफिनेशन हम सॉल्व कर लेते हैं, जिससे हमने अपना लेक्चर स्टार्ट किया था कभी प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 2, तब तो लिमिट ही सिखाई थी आप लोगों को। अब देखो ये किसके बराबर है? e⁻⁻x। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? -e-x। लिमिट आ जाएगी 1 से b। ठीक है, लीजिए लिमिट। ये देखो -e प्लस e⁻⁻1। ठीक है, अब इसमें b को इन्फिनिटी डाल दो बच्चों। देखो e माइनस दिस और ये e माइनस इन्फिनिटी क्या होता है? 0। तो मेरी लिमिट क्या निकल आई बच्चों? 1/e। तो अगर ये लिमिट फाइनाइट निकल कर आती है तो आपको पता है कि गिवन इंटीग्रल जो होता है वो कन्वर्ज करता है। यही किया था ना हमने। दिस इम्प्लाइज 1 to infinity 1/ex dx कन्वर्जेस। अगर ये कन्वर्ज कर रहा है तो हमारा जो वो दूसरा वाला इंटीग्रल था गिवन इंटीग्रल ऑल्सो कन्वर्जेस। ठीक है बच्चों, तो मैंने बच्चों ये क्वेश्चन इसीलिए लिया था कि ये e⁻x वाला था, तो नोट कर लीजिए बच्चों। ठीक है, चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं हम। ई का ही दिखाती हूँ आपको और क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा शायद ई पार्ट। 1 to infinity dx अपॉन ex माइनस x। ठीक है, अब इसमें भी देखो बेटा, हमने आपको थोड़ा सा याद हो गया होगा कि हमारे पास e⁻x हो तो हम फंक्शन e⁻x टाइप ही ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो अब e⁻x के ऊपर रूट लगाना तो रूट वाला ही ले लो, लिमिट निकालने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अगेन ये टाइप 2 का इंटीग्रल है आपके पास। ठीक, अब देखो नीचे निकालते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी f(x) अपॉन gx। देखो बच्चों ये आ जाएगा, f(x) दे रखा है मुझे दिस वन, gx आई ऑलरेडी हैव टेकन लाइक दिस। एक ही अंडर रूट साइन के अंदर ले लो तो ex माइनस x। ठीक है, सो दिस ऑल्सो कम्स आउट टू बी x अपॉन ex। राइट, ये आ गया आपके पास। अब देखो लिमिट निकालनी है, पहले जरा इसकी लिमिट साइड में निकाल लें। ये देखो x को इन्फिनिटी डालूंगी तो इन्फिनिटी और e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ गई। तो ऐसी फॉर्म्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं? बाय एल हॉपिटल्स रूल। एल हॉपिटल्स रूल आपको कहता है न्यूमरेटर अलग डिफरेंशिएट कर दो, डिनोमिनेटर अलग डिफरेंशिएट कर दो और फिर लिमिट लो। तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया ऊपर भी और नीचे भी मैंने यूज़ किया एल हॉपिटल्स रूल। ठीक है, अब लिमिट लो। देखो x को इन्फिनिटी डालूंगी तो e इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है? 0। तो ये लिमिट क्या आ जाएगी? दिस वन। फिर से ये नॉन ज़ीरो एंड फाइनाइट नंबर निकल कर आया है। ठीक, देयरफॉर बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट आपके जो दोनों इंटीग्रल्स होंगे एफ डी एक्स एंड जी डी एक्स कन्वर्जेस एंड डाइवर्जेस टुगेदर। ठीक, बट मुझे मालूम है कि 1 to infinity
जी क्या है मेरे पास 1 to infinity 1/√EX dx। अब मुझे इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, एक तरीके से e की पावर x की पावर हाफ, ये है ना। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ e माइनस एक्स बाई हाफ डी एक्स। नाउ आई एम लेफ्ट विद शोइंग दिस कि मुझे ये हर हाल में अब डेफिनेशन से ही करना पड़ेगा और कोई मेरे पास तरीका नहीं है इसको करने का। तो मुझे इन्फिनिटी परेशान करा था तो मैंने इन्फिनिटी की जगह पे बी लिख लिया। ठीक है, अब लिमिट लो, देखो इंटीग्रल करो e माइनस एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय माइनस 1/2 और लिमिट लेंगे 1 to b। तो ये बच्चों मेरे पास क्या बनेगा, देखो -2e माइनस बी बाई टू माइनस e माइनस हाफ। तो b को इन्फिनिटी डाल दो, e माइनस इन्फिनिटी क्या आ जाएगा 0 माइनस e माइनस हाफ। तो ये बना 2e माइनस हाफ। ठीक है, अब देखो फिर से फाइनाइट लिमिट अगर निकल कर आ जाए, फाइनाइट लिमिट है ना, तो इसका मतलब डेफिनेशन क्या कहती है कि इंटीग्रल कन्वर्ज करता है। अगर इन्फिनिटी आ जाती तो हमारा डाइवर्ज करता है। ठीक है, तो दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। तो अगर ये कन्वर्जेंट आया है तो हमारा गिवन इंटीग्रल ऑल्सो कन्वर्जेस। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया यहाँ तक सबको। अब देखो बेटा, मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ गामा फंक्शन का। देखो एक बारी थोड़ा सा सुन लीजिए पहले, गामा फंक्शन है क्या चीज़। अब इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करेंगे। ठीक है, तो मेरा एक इंटेग्रल होता है 0 to infinity x to the power m-1 e माइनस एक्स डी एक्स। ये याद भी करना है आपको। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर पूरा हमारे को क्वेश्चंस भी करने हैं। इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ m इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, और इस इंटीग्रल को ना मैं डिनोट करती हूँ गामा m, ये सिंबल है गामा का, गामा m। ठीक है, 0 to infinity x m-1 e माइनस एक्स डी एक्स। चलिए करते हैं इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बीटा फंक्शन की कन्वर्जेंस कराई थी, ये करा रही हूँ गामा फंक्शन की। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मेरा जो फंक्शन है एफ एक्स, दैट इज 0 to infinity x to the power m-1 e माइनस एक्स डी एक्स। पहले तो डिसाइड करें ये टाइप 1 है या टाइप 2 है। आप देखो बेटा, आपके पास जो है ये, अगर मेरा ये x टू दी पावर m-1 है, m-1 अगर नेगेटिव होगा तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा और x इक्वल टू 0 बिकम्स अ सिंगुलैरिटी, यही होगा ना। और अगर m-1 पॉजिटिव है तो ये न्यूमरेटर में रहेगा और फंक्शन को कभी भी इनफाइनाइट नहीं बनने देगा, तो हमारी ये सिंगुलैरिटी नहीं बनेगी। ठीक है, तो हम पहले तो यही बात लिख लें कि सिंस सॉरी पहले लिख देते हैं 0 इज अ सिंगुलैरिटी if m-1 is less than 0, that is m is less than 1, in that case it is an improper integral of type 1 also। ठीक है, improper integral of type 1। ठीक है, also range of integration क्या है आपकी, या interval of integration कुछ भी बोल सकते हो। also the range of integration is infinite, दिस इम्प्लाइज टाइप 2 भी हुआ ये। तो गिवन इंटीग्रल जो है मेरा, द गिवन इंटीग्रल इज ऑफ मिक्स्ड टाइप व्हेन m इज लेस देन 1, बट इफ m इज ग्रेटर देन 1, मतलब आपका m-1 ग्रेटर देन 0, इट इज ओनली टाइप 2, इट इज ओनली टाइप 2। ठीक है, तो हम सारा केस देख लेते हैं, इकट्ठा कंसीडर कर सकते हैं। मतलब अगर m ग्रेटर देन 1 है तो ये टाइप 2 ही रहेगा फिर तो सिर्फ। तो मैंने क्या किया, गिवन इंटीग्रल को, जो मेरा ये है, ये देखो ये इंटीग्रल है ना, इसको मैंने ब्रेक कर लिया 0 to 1 और 1। आपको पता है कि वी कैन हैंडल ओनली वन सिंगुलैरिटी एट अ टाइम, मतलब एक ही इंटीग्रल एक टाइम में सॉल्व होगा, या तो टाइप 1 का या टाइप 2 का, है ना। तो हम दोनों को ब्रेक कर लेते हैं और इनको अपनी अपनी डेफिनेशन से सॉल्व कर देंगे। तो देखो ये है टाइप 1, ठीक है, व्हेन m-1 इज लेस देन 0, और ये है आपका टाइप 2 इस समय। अब ये टाइप 1 नहीं है बेटा, पहले वाला जो है,
देखो ये पहले वाला जो है ये टाइप 2 नहीं होगा क्योंकि इसमें से इन्फिनिटी चला गया, और दूसरे वाले के अंदर से 0 चला गया, इसलिए इसमें टाइप 1 नहीं बचा, ये सिर्फ टाइप 2 का बच गया। तो टाइप 2 पे टाइप 2 का काम करेंगे, इसका टेस्ट लगाएंगे या इसकी डेफिनेशन लगाएंगे, और टाइप 1 के ऊपर टाइप 1 के टेस्ट लगाओ या फिर टाइप 1 की डेफिनेशन लगाओ, बस यही चॉइसेस है हमारे पास। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कन्वर्जेंस एट 0 इन फर्स्ट इंटेग्रल। ठीक है ना, जो हमारा फर्स्ट इंटीग्रल है वही है 0 वाला, इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो हमने कंसीडर कर लिया अपना 0 to 1 एक्स एम माइनस 1 ई माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, क्लियरली यहाँ पर जब तक बच्चा ये m माइनस 1 ग्रेटर देन 0 रहेगा ना आपके पास, तब तक तो ये प्रॉपर इंटीग्रल है, तब तक तो कोई परेशानी नहीं कर रहा और ये कन्वर्जेंट ही रहेगा। ठीक है, तो फिर हमारा सिर्फ सेकंड वाले के ऊपर डिपेंड करेगा, इंटीग्रल पे वो कन्वर्ज कर रहा होगा तो फाइनल आंसर कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट होगा तो फाइनल आंसर डाइवर्जेंट। ठीक, बट अगर ये m माइनस 1 लेस देन 0 है तो इट इज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 1। ठीक, ये मैं एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ आपको ऑलरेडी। 1 विद 0 एज सिंगुलैरिटी, राइट। अब सॉल्व करते हैं। देखो मैंने हमेशा कहा पावर को पॉजिटिव रखो, तो नीचे आके ये क्या बनाएगा, यही बनाएगा क्योंकि m माइनस 1 लेस देन 0 है ना आपके पास, तो 1 माइनस एम ग्रेटर देन 0 हो गया। तो मैंने हमेशा सिखाती हूँ कि पावर को पॉजिटिव रख लो, तो पावर को पॉजिटिव रखने के लिए नीचे उतारना है। अब देखो gx बनाओ, जब तक इफेक्टिव पावर ऑफ x दिखाई दे रही हो तो उसी को ले लो। तो gx मैंने ले लिया दिस 1 अपॉन x की पावर 1 माइनस है। अब लिमिट लो, किस पर लिमिट लेंगे, 0 के ऊपर लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि 0 सिंगुलैरिटी है, ये टाइप 1 का है, तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अगर आप लगाएंगे तो टाइप 1 वाला लगेगा। ठीक है, ये आ गया। अब देखो इससे ये कट गया, तो ये मेरे पास बना लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर x। अब e टू दी पावर 0 क्या होता है, 1, तो 1 पे क्या पता चला, नॉन जीरो एंड फाइनाइट लिमिट। ठीक है, दिस implies by limit comparison test for improper integrals of type 1। improper integrals of type 1 आपका जो है, ये इंटीग्रल मेरे क्या थे, 0 to 1 था ना शायद, 0 to 1 दिस एंड 0 to 1 मैंने क्या चूज किया था, 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 1 माइनस एम डी एक्स कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर। ठीक है, यही होगा। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट फॉर इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 1 लगाया है। ठीक है, अब 0 to 1 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 1 माइनस एम डी एक्स कन्वर्जेस इफ जो आपकी पावर होती है दैट इज लेस देन आपकी 1 आएगी। ठीक है, यानी कि माइनस एम लेस देन 0, 1 को इधर ले गए तो 0, यानी कि m इज ग्रेटर देन 0। मैंने यहाँ पर कौन सा वाला इंटीग्रल यूज किया है बेटा आपका, कि a टू b dx x माइनस a टू द पावर n कन्वर्जेस इफ पावर इज लेस देन 1, ये यूज किया बेटा। इन्फिनिटी होता है तो पावर ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, और अगर आपका वो है a टू b है तो आपका कन्वर्जेस इफ n इज लेस देन 1। ठीक है बच्चों, तो मुझे ये तो पता चल गया कि मेरा जो गिवन इंटीग्रल था 0 to 1 f dx कन्वर्जेस, जो पहले वाला इंटीग्रल है वो कन्वर्ज करेगा सिर्फ तब जब m ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक, अब कंसीडर करते हैं नेक्स्ट वाला इंटीग्रल। कंसीडर हमारा था 1 से इंफिनिटी x टू दी पावर m माइनस 1 e माइनस एक्स डी एक्स, ये है। अब देखो बेटा इसमें ये तो बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, तो इसमें अब ये एफ एक्स है मेरे पास, एक्स एम माइनस 1 ई माइनस एक्स। अब इसमें जी एक्स सेलेक्ट करो बेटा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको कई बार ना देखना पड़ जाता है कि क्या लेना है, ये कि कौन सी पावर से आंसर निकलेगा, यू हैव टू सेलेक्ट इट हिट एंड ट्रायल। तो मैंने एक बार 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लेकर देखा है, देखो x टू दी पावर m माइनस 1 e माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, यही बन गया। सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा ना,
ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बना बेटा मेरा, m की कितनी पावर आ गई, x की पावर m माइनस वन प्लस टू, यानी कि m प्लस वन, और ये नीचे आ गया e टू द पावर x। ठीक है, अब देखना जरा, ये मेरी x की इन्फिनिटी डालूंगी तो ये क्या आ रही है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। तो आई शुड अप्लाई एल हॉपिटल्स रूल हेयर। एल हॉपिटल्स रूल क्या कहता है मुझे कि ऊपर नीचे दोनों तरफ डिनोमिनेटर में अलग से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दो। तो न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ जाएगा बच्चे, नीचे किया तो ये आ जाएगा। अब लिमिट लो इसके अंदर, फिर से ये आपको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म दे देगा। ठीक है, दोबारा से एल हॉपिटल्स रूल लगाओ, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे मैंने एल हॉपिटल्स रूल लगाया है। ठीक, फिर दोबारा लगाओ तो क्या आएगा, m प्लस वन एम एक्स एम माइनस वन, नीचे फिर से ये आ जाएगा। अब फिर से लिमिट लोगे इसके अंदर तो ये क्या आ रही है, फिर से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, तो ये तो चलता जाएगा ऐसे ही। ठीक है, तो आप खुद देखो m की x की जो पावर है वो एक एक करके कम होती जा रही है। तो एक स्टेज आएगी, देखो ऐसे m प्लस वन, फिर m, फिर m माइनस वन, फिर m माइनस टू, ऐसे करते करते ये कहाँ तक आ जाएगा, 3 2 1, और नीचे रह जाएगा आपका e टू द पावर x ही। ठीक है, बाय सक्सेसिवली अप्लाइंग, मैं लिख देती हूँ कंटिन्यूइंग लाइक दिस, एक स्टेज ऐसी भी आएगी। ठीक, अब अगर आप लिमिट लोगे x को इन्फिनिटी तो देखो न्यूमरेटर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, इन्फिनिटी आ जाए, ई इन्फिनिटी इन्फिनिटी बन जाएगा। देखो ये देखो, अब अगर आप लिमिट लोगे ना तो डिनोमिनेटर में ई इन्फिनिटी क्या होता है आपका, इन्फिनिटी, तो वन अपॉन इन्फिनिटी क्या हो गया, एक तरीके से जीरो, तो लिमिट आ गई मेरी जीरो। अगर लिमिट हमारी जीरो आ जाए तो हमें क्या होना चाहिए, फिर हमें पता चलना चाहिए कि हमारा जो है गिवन इंटीग्रल कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज। ये कैसे पता चलेगा, अब हम चेक करेंगे कि जो हमारा g था, वन टू इन्फिनिटी जी डी एक्स जो था, वन टू इन्फिनिटी ये था ना, अगर लिमिट जीरो आए और g कन्वर्ज करे तो आपका गिवन इंटीग्रल भी कन्वर्ज करता है। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, कन्वर्जेंट है, बिकॉज a टू इन्फिनिटी f डी एक्स अपॉन एक्स टू द पावर p कन्वर्जेस इफ पावर इज ग्रेटर देन वन, यही है। तो यहाँ पर p की वैल्यू क्या है, हेयर p इज 2। ठीक, तो हमारा ये कन्वर्ज कर रहा है, तो इसका मतलब बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, देखो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट फॉर इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ टाइप 2। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, चलो, फॉर इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ टाइप 2, जो हमारा गिवन इंटीग्रल होगा वन टू इन्फिनिटी एफ डी एक्स कन्वर्जेस। ठीक है बच्चों, इसकी कन्वर्जेंस में m के ऊपर कोई वो नहीं था, कंडीशन नहीं थी, बट जो इससे पहले वाला किया उस वो कन्वर्ज सिर्फ तभी करेगा जब m ग्रेटर देन जीरो है। और आपको पता है कि हमारे सारे इंटीग्रल जब हम ब्रेक करते हैं तो सारे इंटीग्रल कन्वर्ज करेंगे तभी हमारा कन्वर्जेंट आता है। तो हमें पता चला है कि गामा फंक्शन जो था, गामा फंक्शन कन्वर्जेस इफ m इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो ये मेरा आ गया, इफ एंड ओनली इफ m इज ग्रेटर देन जीरो, वो तभी कन्वर्ज करेगा क्योंकि दोनों इंटीग्रल्स कन्वर्ज करने जरूरी थे। तो पहले वाला तो m ग्रेटर देन जीरो पे कन्वर्ज कर रहा था, दूसरे वाला फॉर ऑल m था, तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन किसके ऊपर आएगा, m ग्रेटर देन जीरो पर। तो गिवन इंटीग्रल कन्वर्जेस इफ m इज ग्रेटर देन जीरो। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बीटा फंक्शन कराया था, अब आपको गामा फंक्शन करा दिया। ठीक है बच्चों, सो आई एम वाइंडिंग अप दिस लेक्चर हेयर, टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।